रहीम। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझना पड़ेगा। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके वितर से मुराद इस तरह की जो लाइन होती है ये एक मैट्रिक्स है, और इस तरह के जो नंबर्स हैं वो यूनिट से मुराद वन हो, यानी कि इधर भी वन हो इधर भी वन और बाकी सारे ज़ीरो हो, तो इस तरह के मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। आगे है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वन रो, यानी कि एक की तार हो जिसमें, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि 2, 3 और ये इस तरह, इसमें कितनी कितारें हैं, एक ही कितार है, एक रो है, जिसकी वजह से हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिस तरह ये मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है। और नल वेक्टर जिसमें सारे हिस्से जीरो हो वो नल मैट्रिक्स होगा हमारे पास। अब हमने यही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसने जो दिया है वो ए है, और इसमें देखें आपको पता है कि सारे ज़ीरो है, तो ये हो गया मेरे पास सिफरी कालब या नल मैट्रिक्स। और ये आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही कितार है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, यानी कि कितारी कालब। उसके बाद ये सी वाला, आपको पता है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास हो गया कॉलमी। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। और ये आपको पता इस साइड पर जो वितर है इसके ये 1 1 है, तो ये मेरे पास हो गया वहदानी या यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद ये देखे ई इक्वल टू, ये देखो आपको पता है एक इंसर वो ज़ीरो है, तो ये मेरे पास सिफरी या नल मैट्रिक्स हो गए। और इसी तरह एफ है, और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास हो गया कॉलमी। इसके बाद है मेरे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्केयर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो इक्वल हो कॉलम के, यानी कि जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो बराबर ना हो कॉलम के, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो वो मेरे पास रेक्टेंगुलर होगा या मुस्ततीली। उसके बाद है मेरे पास रो मैट्रिक्स, ये आपको पता है जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो, एक ही कितार, यानी कि वन रो, वो मेरे पास रो मैट्रिक्स होगा। और नल मैट्रिक्स जिसमें सारे ज़ीरो ज़ीरो हो वो नल मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही मेरे पास कॉलम हो वो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना कौन सा। अच्छा, ये देखिए आप, इसमें कितनी कितारें हैं, दो कितारें। कॉलम कितने हैं, 3। तो कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हुआ मेरे पास, रेक्टेंगुलर। और ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास हो गया कॉलमी। इसी तरह ये, अब इसमें देखें कितारें कितनी हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 2। कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो ये मेरे पास हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम।
अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसमें वितर ये है और इसमें 1 1 है, तो ये मेरे पास वाहदानी या यूनिट मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखें कितारें कितनी हैं, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2, यानी कि 3 कितारें हैं और 2 कॉलम है। कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली हो गया। इसी तरह मेरे पास ये, इसमें सिर्फ एक ही कितार है, तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स हो गया। एक ही रो है ना, इसमें एक ही कितार है, तो ये रो मैट्रिक्स या कितारी कालब हो गया। अब इसी तरह ये देखें, इसमें मेरे पास देखें एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास कॉलमी हो गया। और इसमें देखें 1 2 3, 3 कितारें हैं, 1 2 3, 3 ही इसमें कॉलम है, तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और इसमें सारे ज़ीरो है, तो ये मेरे पास सिफरी या नल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्क्वायर एंड यूनिट। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए डायगोनल क्या है। अच्छा, डायगोनल से मुराद जो हमारे इधर वितर है ना, वो कोई ना कोई हिंसा हो, यानी कि सेम ना हो, और कोई ना कोई हिंसा हो, साइड वाले ज़ीरो हो। जैसे कि फ़र्ज करो ये 2 है, ये 3 है और साइड वाले सारे ज़ीरो, तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। और उसके बाद मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक जैसे, फ़र्ज करो कि इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 ही हो और बाकी सारे ज़ीरो, तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो डायगोनल है ना, इनको डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल आपस में बराबर होने चाहिए, एक जैसे नंबर होने चाहिए, वो स्केलर होगा। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, ये आपको पता है, जिसमें जो डायगोनल है वो 1 हो। अब मुझे बताए, इसमें देखें ये भी 4 है, ये भी 4 है, जो डायगोनल है वो सेम है, तो मेरे पास स्केलर हो गया ये वाला। उसके बाद में बी वाले की बात, इसमें देखें मेरे पास ये जो मेरे पास डायगोनल है ये मुख्तलिफ है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास सिंपल डायगोनल ही हुआ, एक जैसे जो नहीं ना। अगर एक जैसे होता है ये डायगोनल तो स्केलर होना था। अच्छा, उसके बाद है सी वाला। इसमें देखिए आप, मेरे पास इधर जो डायगोनल है वो 1 1 है, अगर 1 1 हो तो वो यूनिट होगा। और इधर देखें, इधर 3 है, इधर 0 है, जो ये मेरे पास ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। और अब इसको देखें, देखो इसको मैं और मज़ीद हल कर सकता हूँ। 5 में से 3 निकाला 2, ये 0 वैसे ही, और ये 0 भी वैसे, 1 जमा 1 2, तो ये देखें ये डायगोनल सेम बन गया। अगर सेम हो गया तो ये मेरे पास स्केलर है। अब इसमें वो कह रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। कब वो कह रहा है कि ये मेरे पास नेगेटिव हो गए, तो सिंपल से नेगेटिव बनाना है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। तो अब देखें ए का बनाना ना, तो ए मैं इधर लिखूँगा माइनस ए इक्वल टू, अब देखें ये प्लस का 1 था तो इधर माइनस का 1 लिखूँगा। ये 0 के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 में बदल जाएगा, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह देखें, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है बी का, तो क्या करेंगे, माइनस बी लिखेंगे इक्वल टू, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस का और ये 1 माइनस का, यानी कि हमने साइन चेंज कर देना। इसी तरह हम सी का निकालेंगे नेगेटिव, तो हम सी के साथ माइनस लिख देंगे, और इधर भी जो प्लस किया उनके साथ माइनस, -6 -2, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। अब डी की बारी, इधर भी माइनस डी लिख देंगे इक्वल टू, जो माइनस की होगी वो प्लस में लिख देंगे, और जो प्लस की होगी वो माइनस में लिख देंगे।
तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बनता जाएगा। मनफी कॉलम अब ई का निकालना है तो माइनस ई इक्वल टू, देखिए एक प्लस का तो माइनस का कर दूंगा, 5 माइनस का तो प्लस का लिख दूंगा, और जो 2 है वो प्लस का है तो माइनस का लिख दूंगा, और 3 भी प्लस का है तो माइनस का लिख दूंगा। ये मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गए। अब मेरे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इसके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है ना, तो मैं इसके ऊपर भी टी लिख दूंगा, टी ट्रांसपोज को जाहिर करता है इक्वल टू, और इसके ऊपर भी टी लिख दूंगा, टी ट्रांसपोज को जाहिर करता है। मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये तो एक का ट्रांसपोज वैसे ही रहेगा, ये हमने टी इधर से ख़त्म करना है। ये टी ख़त्म कैसे होगा, ये मेरे पास कॉलम है, इसको कितार बना दो 0 1 -2, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज इसका निकला है आंसर कि हमने कॉलम को कितार और कितार को कॉलम बना देना होता है। अब इसी तरह बी है, देखो मैं इधर भी टी लिख दूंगा, इधर भी टी लिख दूंगा। मैंने करना क्या है, मैंने ये वाला टी ऐसे रहने देना, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ये टी ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, ट्रांसपोज लेकर। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये कितार है, इसको हम कॉलम बना देंगे, इस रो को हम कॉलम बना देंगे 5 1 -6, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया कि मैंने इसको रो में बना दिया। अब देखिए इसका हमने ट्रांसपोज निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इधर भी टी लिख दूंगा, इधर भी टी लिख दूंगा। अब सी का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखे ये टी हमने ख़त्म करना है। ये टी कैसे ख़त्म होगा, ये जो कितार है इसको कॉलम बना दो, या कॉलम को कितार बना दो। देखो ये मेरे पास कॉलम है, इसको मैं कितार बना देता हूँ 1 2 3। अब ये कितार कॉलम है, इसको मैं कितार बना देता हूँ 2 -1 0, तो ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज निकल आया। जैसे कि ये डी है, इधर भी मैं टी लिख दूंगा, इधर भी मैं टी लिख दूंगा, ये वाला टी ऐसे रहेगा, डी का टी ट्रांसपोज इक्वल टू ये ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा, ये मेरे पास कॉलम है ना, इसको मैं कितार बना देता हूँ 2 0, फिर ये कॉलम है, इसको मैं कितार बना देता हूँ 3 5, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप देखें ई, इसका मैंने ट्रांसपोज निकालना, इधर भी टी इधर भी टी, तो ई का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये अब मैंने टी ख़त्म करना, कैसे ख़त्म होगा, ये कॉलम है, इसको कितार बना दूंगा 2 -4, फिर ये कॉलम है, इसको कितार बना दूंगा 3 5, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह एफ, इधर भी टी इधर भी टी, तो एफ का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज हमने ख़त्म करना, तो क्या करूँगा, ये कॉलम इसको कितार बना दिया, फिर ये कॉलम इसको मैंने कितार बना दिया, रो बना दिया, और ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है वेरीफाई डैट इफ ए दिस बी दिस देन ए का ट्रांसपोज, फिर सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और फिर बी का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो चलिए ये हम करते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज ये हमने फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज। अच्छा सबसे पहले तो मैं ए लिखता हूँ, ए मेरे पास क्या है, इक्वल टू 1 0 2 1। अब मैं इसको क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज, तो इधर भी टी लिख देता हूँ, इधर भी टी लिख देता हूँ, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये टी ख़त्म करूँगा, ये कॉलम है, इसको मैं कितार बना दूँगा, फिर ये कॉलम है, इसको मैं कितार बना दूँगा। अच्छा ये इतना मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। मुझे तो फिर एक बार ट्रांसपोज चाहिए, तो फिर मैं इधर भी ट्रांसपोज लिख देता हूँ, इधर भी ट्रांसपोज लिख देता हूँ। अब ये ऐसे रहेगा, ए का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये टी फिर ख़त्म कर देता हूँ। क्या करूँगा, ये कॉलम है, इसको मैं कितार बना दूंगा, फिर ये कॉलम है, इसको मैं कितार बना दूंगा, और ये करने के बाद देखें मेरे पास जो आंसर आया 1 2 0 1, ये तो ए का नहीं था, 1 2 0 1, तो ये किसके बराबर आ गया, ए का। तो फिर हमने साबित नहीं कर दिया कि ए का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज ये इक्वल है इस ए के, ये हमने प्रूव कर दिया।
अब इसी तरह जो इसका बी वाला सवाल है दूसरा, वो कह रहा है बी का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू बी के। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले बी लेता हूँ, बी मेरे पास इक्वल है 1120, 1120, ये बी है। अच्छा मुझे बी के साथ क्या चाहिए, एक टी, तो इधर भी ट्रांसपोज टी का, इधर भी ट्रांसपोज टी का। अब बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये टी खत्म करूँगा, कैसे ख़त्म होगा, ये कॉलम है इसको कितार बना दिया, रो बना दिया, फिर ये कॉलम है इसको कितार बना दिया, ये ख़त्म हो गया। अभी भी मुझे देखें इसमें एक और टी चाहिए, तो फिर मैं इस तरह ब्रैकेट डालकर इधर भी एक टी लिख देता हूँ, इधर भी एक टी लिख देता हूँ। अब बी का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये टी फिर ख़त्म कर देता हूँ, कैसे ख़त्म होगा, ये कॉलम है इसको कितार बना दिया, ये कॉलम है इसको कितार बना दिया। और ये देखें ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया, तो इधर लिख दिया बी। तो यही हमने साबित करना था कि बी का ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इक्वल टू बी के है।